आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के उनके हम मनसब स्कॉट मॉरिसन आज दूसरी भारत ऑस्ट्रेलिया वर्चुअल समिट का इनेकाद करेंगे। वजीर-ए-आज़म ने लोगों से जोर देकर कहा है कि वो मुल्क को खुद कफील बनाने के लिए भारत में तैयार करदा मसनूआत को फरोग दें। मणिपुर के कारगुजार वजीर आला एन बीरेन सिंह को मुत्तफिका तौर पर बीजेपी की कानून साज पार्टी का लीडर मुंतखब कर लिया गया है। उत्तराखंड और गोवा में बीजेपी के 9 मुंतखबा अरकान असेंबली की अपने रहनुमाओं के इंतखाब के लिए आज मीटिंग होगी। पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान ने भारत की खारजा पॉलिसी को एक आजाद और अवाम पर मरकूज पॉलिसी करार देते हुए इसकी सताइश की है। और बर्मिंघम में ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के मर्दों के सिंगल्स के फाइनल में दुनिया के नंबर 1 विक्टर एक्सेल्सन ने लक्ष्य सेन को शिकस्त दे दी। कोविड-19 के मद्देनजर आपसे अपील है कि महफूज रहें और ये 4 आसान तरीके अपनाएं। दोनों टीके लगवाएं, चेहरे पर मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी बरकरार रखें और हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें। अब खबरें तफसील से। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के उनके हम मनसब स्कॉट मॉरिसन आज दूसरी भारत ऑस्ट्रेलिया वर्चुअल समिट का इनेकाद करेंगे। वजारत खारिजा ने एक बयान में कहा है कि इससे पहले 4 जून 2020 को तारीखी नौइयत की पहली वर्चुअल समिट मुनक़िद हुई थी, जब भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान दोतरफा ताल्लुकात को एक जामे अहम शिराकतदारी तक पहुंचाया गया था। इस वर्चुअल समिट के दौरान दोनों रहनुमा जामे अहम शिराकतदारी के तहत मुख्तलिफ इक़दामात की पेशरफ्त का जायजा लेंगे। तफसील हमारे नामानिगार से। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बाहमी ताल्लुकात में हालिया बरसों में खातिर ख्वाह इजाफा हुआ है और ये मुस्बत तब्दीली के साथ 2020 में अहमियत के हामिल जामा साझेदारी में बदल गए हैं। नवंबर 2017 में जारी ऑस्ट्रेलिया के खारजा पॉलिसी से मुतालिक करतास अबियज में भारत को ऑस्ट्रेलिया के बैनुल-अक़वामी साझेदारों में सबसे आगे दिखाया गया है। ऑस्ट्रेलिया क्वेड पहल के साथ साथ भारत बहरुल-कायल में भी एक किलीदी साझेदार है। ये भारत ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया और भारत ऑस्ट्रेलिया फ्रांस जैसी सह मुल्की तामीर और आसियान की क़यादत वाले फोरम्स में भी एक साझेदार है। भारत ऑस्ट्रेलिया के लिए हुनरमंद अफराद के बड़े ज़राए में से एक है। भारत से बड़ी तादाद में तलबा और सयाहों की आमद का भी सिलसिला मुसलसल जारी है। खबरनामे के लिए नई दिल्ली से सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अवाम से अपील की है कि वो भारत को खुद कफील बनाने के मकसद से भारत में तैयार की गई अशिया को फरोग दें। जनाब मोदी ने अहमदाबाद में स्वामी नारायण गुरुकुल विश्वविद्यालय प्रतिष्ठानम SGVP के गुरुदेव शास्त्री जी महाराज की हयात पर तहरीर करदा एक किताब श्री धर्म जीवन गाथा की 6 जिल्दों की इजरा के मौके पर एक तकरीब से वर्चुअल तौर पर खिताब करते हुए ये बात कही। वजीर-ए-आज़म ने कहा कि दुनिया को दरपेश जंग और कोविड-19 आलमी वबा जैसी चुनौतियों के मद्देनजर आत्मनिर्भर भारत की जरूरत ज्यादा अहमियत की हामिल हो गई है। जनाब मोदी ने कहा कि हर शख्स को आज की गैर यकीनी आलमी सूरत हाल में नई नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। जनाब मोदी ने लोगों से अपील की कि वो आत्मनिर्भर भारत को फरोग दें ताकि आलमी तौर पर गैर यकीनी सूरत हाल के असरात में कमी लाई जा सके। वजीर-ए-आज़म ने लोगों से वोकल फॉर लोकल बनने के लिए भी जोर दिया और कहा कि इसकी बदौलत रोजगार के मौके पैदा होंगे और मुल्क ताकतवर बनेगा। मणिपुर के कारगुजार वजीर आला एन बीरेन सिंह को इत्तेफाक राय से बीजेपी कानून साज पार्टी का लीडर मुंतखब कर लिया गया है। ये ऐलान बीजेपी की मरकजी मुशाहिद और मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने कल पार्टी के रियासती सदर दफ्तर में बीजेपी के अरकान असेंबली के साथ बंद कमरे में एक मीटिंग की। वो कल सुबह मरकजी वजीरों भूपेंद्र यादव और किरण रिजिजू के हमराह इम्फाल पहुंची थी। बीजेपी के कानून साज अरकान के साथ बंद कमरे में मीटिंग के बाद वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने कहा कि 9 मुंतखबा अरकान असेंबली ने एन बीरेन सिंह को मुत्तफिका तौर पर अपना कानून साज पार्टी का लीडर मुंतखब किया है। It's a good decision taken unanimously by everybody, and it will ensure that Manipur has a very good, stable and responsible government which will build further, because Centre today under the leadership of Prime Minister Modi gives special attention to the Northeast states.
and therefore I think this decision will go a long way in providing Manipur stability and a good governance together with all the MLAs who have won, because the people of Manipur have been so good in trusting and also giving the support by electing with majority BJP government. मणिपुर में बीजेपी ने अपने पास इख्तिदार बरकरार रखा है। उसने 60 रुकनी असेंबली में 32 सीटें हासिल की थी। एन बीरेन सिंह ने हिंगांग असेंबली सीट से जीत हासिल की थी। उत्तराखंड के बीजेपी के 9 मुंतखब अरकान असेंबली अपना लीडर मुंतखब करने की गरज से आज देहरादून में मुलाकात करेंगे, जो रियासत का अगला वजीर आला बनेगा। बीजेपी इस पहाड़ी रियासत में गैर मामूली तौर पर मुसलसल दूसरी मर्तबा इख्तिदार में आई है। अरकान असेंबली के रियासती असेंबली के अरकान की हैसियत से हलफ लेने के बाद बीजेपी कानून साज पार्टी की शाम को मीटिंग होगी। पार्टी के मरकजी मुशाहिदीन और मरकजी वज़रा राजनाथ सिंह और मीनाक्षी लेखी इस मीटिंग में शिरकत के लिए आज देहरादून पहुंच रहे हैं। नई दिल्ली में कल कारगुजार वजीर आला पुष्कर सिंह धामी, रमेश पोखरियाल निशंक और त्रिवेंद्र सिंह रावत समेत रियासती बीजेपी के लीडरों ने मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह की रिहाइशगाह पर पार्टी की मरकजी क़यादत से मुलाकात की थी, जिसके बाद इस मीटिंग को तलब करने का फैसला किया गया था। बीजेपी ने 70 रुकनी उत्तराखंड असेंबली के लिए हाल ही में हुए इंतखाबात में 47 सीटें हासिल की हैं। कांग्रेस ने 19 जबकि बीएसपी और आजाद उम्मीदवारों ने 2-2 सीटें जीती हैं। गोवा में बीजेपी के 9 मुंतखबा अरकान असेंबली की आज अपना रहनुमा चुनने के लिए मीटिंग होगी। बीजेपी गोवा के सदर सदानंद शेठ तनावड़े ने कहा कि कानून साज पार्टी की मीटिंग दोपहर 4 बजे मुनक्किद होगी, जिसमें यह फैसला किया जाएगा कि रियासत का अगला वजीर आला कौन होगा। जनाब तनावड़े ने कहा कि मीटिंग के बाद पार्टी रहनुमा गोवा के गवर्नर पीएस श्रीधरन पिल्ले से मुलाकात करेंगे और नई सरकार की तश्कील का दावा पेश करेंगे। उन्होंने कहा कि पार्टी के मरकजी मुशाहिद नरेंद्र सिंह तोमर और साथी मुशाहिद एल मुरुगन, गोवा चुनाव के इंचार्ज देवेंद्र फडणवीस और डेस्क इंचार्ज सीटी रवि भी कानून साज पार्टी की मीटिंग में शिरकत करेंगे। जनाब तनावड़े ने कहा कि हलफ बर्दारी की तारीख गवर्नर से मुलाकात के बाद तय की जाएगी। उन्होंने कहा कि हलफ बर्दारी की यह अजीम तकरीब 23 मार्च से 25 मार्च के दरमियान मुनक्किद होगी। 40 रुकनी असेंबली में बीजेपी के 20 असेंबली अरकान हैं और उन्हें 3 आजाद अरकान और महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी के 2 अरकान असेंबली की हिमायत हासिल है। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। मरकज के ज़ेर इंतजाम जम्मू और कश्मीर में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि इंतजामिया मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाके को दहशत और बदउनवानी से पाक एक तरक्की याफ्ता मुआशरा बनाना चाहती है। आकाशवाणी के जम्मू के नामनिगार ने खबर दी है कि उधमपुर जिले में ज़ैली तरबियती मरकज पर 636 नए भर्ती किए गए सरहदी हिफाजती फोर्स बीएसएफ के अमले की अटेस्टेशन कम पासिंग आउट परेड के मौके पर अपने खिताब में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने मुख्तलिफ चैलेंजों का बहादुरी के साथ मुकाबला करने पर हिफाजती दस्तों के रोल की सताइश की, जिसमें दरअंदाजी की कोशिशें और सरहद पार से हथियारों और मुनशियात की स्मगलिंग शामिल है। उन्होंने कहा कि जम्मू और कश्मीर तनव्वो से माला माल है, जो हमारी ताकत है और उसने तमाम चैलेंजों का कामयाबी के साथ मुकाबला किया है। नीज हमारे हिफाजती दस्ते चौकन्ना हैं। कोयले और कानकनी के मरकजी वजीर प्रहलाद जोशी ने कहा है कि कानकनी वाले कुल जोग्राफियाई रकबे में पिछले कुछ बरसों के दौरान खातिरख्वाह इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि इस शोबे से पूरे मुल्क में 1 करोड़ 20 लाख लोगों को बराह रास्त और बिलवास्ता दोनों तरीके से रोजगार के मौके फराहम हो रहे हैं। कल 36वीं बैनुल-अक़वामी अर्जियाती कांग्रेस के इफ्तिताही इजलास से वर्चुअल वसीले से खिताब करते हुए जनाब जोशी ने कहा कि मादनियात की तलाश के काम में मौजूदा हुकूमत के तहत कई गुना इजाफा हुआ है। मादनियात के शोबे में की गई हालिया इस्लाहात को उजागर करते हुए जिसकी वजह से भारतीय मईशत में तरक्की हुई है, कानकनी के वजीर ने उन काबिल जिक्र इक़दामात को सराहा जो भारत के अर्जियाती सर्वे के महकमे ने जीएसआई ने मजीद महारत लाने के लिए जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के तहत किए हैं। मुलाजिमीन के प्रोविडेंट फंड की तंजीम ईपीएफओ में इस साल जनवरी के महीने में 15,29,000 लोग शामिल हुए। ईपीएफओ ने बताया कि पेरोल के आदाद-ओ-शुमार के महीना ब महीना मुकाबले में भी जाहिर होता है कि दिसंबर 2021 के मुकाबले जनवरी 2022 में 2,69,000 लोगों का इजाफा हुआ।
सड़क ट्रांसपोर्ट और कौमी शाहराहों के मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने समाज के पसमानदा तबकों में समाजी और इक्तिसादी तब्दीली लाने में कॉरपोरेट समाजी जिम्मेदारी और छोटे कारोबार की समाजी जिम्मेदारी के रोल की अहमियत पर जोर दिया है। मुंबई में कल CSR जरीदे के महारत से मुताल्लिक चौथे अवार्ड्स की तकरीब से खिताब करते हुए वजीर मौसूफ ने कहा कि समाजी शोबे में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की जरूरत है ताकि लोगों को उनके पैरों पर खड़ा होने का अहल बनाया जा सके। इत्तलात और नशरियात के सेक्रेटरी अपूर्व चंद्र ने कल दुबई में NBC स्टूडियोज का दौरा किया। ये अरब खित्ते में सबसे बड़ा टेलीविजन नेटवर्क है। उनके दौरे का मकसद बेहतरीन तौर तरीकों पर तबादला ख्याल करना और भारत और NBC नेटवर्क्स के दरमियान ताउन को फरोग देना है। जुनूब मशरिकी खलीज बंगाल और इससे मुत्तसिल जुनूबी अंडमान के समंदर पर हवा के कम दबाव का हल्का अंडमान निकोबार जजायर से गुजरते हुए शिमाल की समत बढ़ रहा है। आइंदा 12 घंटे में इसके शदीद होकर आज शाम तक समुद्री तूफान की शक्ल इख्तियार करने का इम्कान है। एहतियाती इक़दामात के तौर पर अंडमान निकोबार जजायर में तमाम सियाहती सरगर्मियों को कल तक के लिए मुअत्तल कर दिया गया है। आज सभी स्कूल बंद हैं। अगले किनारों पर जहाज की खिदमात मनसूख कर दी गई है। इसी दौरान अंडमान व निकोबार जजायर में तैनात NDRF की टीमें जिला इंतजामिया की मदद से नशेबी इलाकों का जायजा ले रही हैं और लोगों को इस सिलसिले में आगाह कर रही हैं। पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान ने भारत की खारजा पॉलिसी के एक आजाद पॉलिसी होने पर सताइश की है और कहा है कि यह भारत के अवाम की बेहतरी के लिए है। पाकिस्तान के वजीर आजम ने खैबर पख्तूनख्वा सूबे में एक रैली से खिताब करते हुए कहा कि वो भारत को एक आजाद खारजा पॉलिसी बरकरार रखने पर सलाम करते हैं। खान ने कहा कि भारत जो क्वाड का एक हिस्सा है, अमरीकी पाबंदियों के बावजूद रूस से तेल बरामद कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत क्वाड इत्तेहाद का एक रुकन है, जबकि अमरीका भी इसके अरकान में शामिल है, लेकिन फिर भी भारत खुद को गैर जानिबदार करार देता है। इमरान खान ने कहा कि भारत रूस से जिसे पाबंदियों का सामना है तेल दरामद कर रहा है और ऐसा इसलिए है कि भारत की खारजा पॉलिसी उसके अवाम के लिए है। मैं आज हिंदुस्तान को दाद देता हूं, इन्होंने हमेशा आजाद फॉरेन पॉलिसी रखी। आज हिंदुस्तान उनके साथ मिला हुआ है, उनका अलायंस है। क्वाड के अंदर अमेरिका का अलायंस की हुई है और अपने आप को वो कहता है मैं न्यूट्रल हूं। रूस से तेल मंगवा रहा है जबकि सैंक्शंस लगी हुई हैं, क्योंकि हिंदुस्तान की पॉलिसी अपने लोगों की बेहतरी के लिए है। इमरान खान ने ये राय ऐसे वक्त में जाहिर की है जब उन्हें इख्तिदार से बेदखल कर दिए जाने का खतरा दरपेश है, क्योंकि हुक्मरां पार्टी के कई कानून साज अरकान ने अदम एतमाद की वोटिंग से पहले पाकिस्तान के वजीर आजम के लिए अपनी हिमायत वापस ले ली है। बैडमिंटन में दुनिया के पहले नंबर के खिलाड़ी विक्टर एक्सेलसन ने कल रात बर्मिंघम में ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के मर्दों के सिंगल्स के फाइनल में लक्ष्य सेन को 21-10, 21-15 से हरा दिया। ये मैच 53 मिनट तक जारी रहा। अब अखबारात के आईने के साथ हैं शबाना रहमान। शुक्रिया असलम। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात ने अलग अलग खबरों को शय सुर्खी बनाया है। रोजनामा मिलाप और प्रताप की सुर्खी है, भारत और जापान ने साफ सुथरी तवानाई के शोबे में शराकतदारी का अहद किया। वजीर आजम मोदी ने इसे सेहतमंद इक्तिसादी तरक्की के हदफ और मौसमियाती तब्दीली के मसले से निमटने के लिए एक अहम कदम करार दिया। सदर जमहूरिया ने पुरानी दिल्ली में हेरिटेज पार्क का इफ्तिताह किया। इस खबर को रोजनामा मिलाप ने सुर्खी बनाया है। इसराइल के वजीर आजम नफ्ताली बेनेट 2 अप्रैल को भारत आएंगे। इस खबर को राष्ट्रीय सहारा, इनकलाब, हिंदुस्तान एक्सप्रेस और दीगर तकरीबन सभी अखबारों ने नुमाया किया है। अखबार लिखता है कि इसराइल के वजीर आजम नफ्ताली बेनेट वजीर आजम मोदी की दावत पर भारत का दौरा कर रहे हैं। बीरेन्द्र सिंह फिर बनेंगे मणिपुर के वजीर आला, उत्तराखंड के लिए पुष्कर धामी रेस में आगे। इस खबर को भी रोजनामा प्रताप, हिंदुस्तान एक्सप्रेस और दीगर ने सुर्खी बनाया है। और आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के उनके हम मनसब स्कॉट मॉरिसन आज दूसरी भारत ऑस्ट्रेलिया वर्चुअल समिट का इनेकाद करेंगे। वजीर आजम ने लोगों से जोर देकर कहा है कि वो मुल्क को खुद कफील बनाने के लिए भारत में तैयार करदा मसनूआत को फरोग दे। मणिपुर के कारगुजार वजीर आला एन बीरेन्द्र सिंह को मुत्तफिका तौर पर बीजेपी की कानून साज पार्टी का लीडर मुंतखब कर दिया गया है। उत्तराखंड और गोवा में बीजेपी के 9 मुंतखबा अरकान असेंबली की अपने रहनुमाओं के इंतखाब के लिए आज मीटिंग होगी। पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान ने भारत की खारजा पॉलिसी को एक आजाद और अवाम पर मरकूज पॉलिसी करार देते हुए इसकी सताइश की है।
इसी के साथ ये खबरनामा खत्म हुआ।